हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 100+100। जी हाँ, ये क्या है? 100+100 रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द और उनके वाक्य। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी शब्द, उनका उच्चारण, उनका मतलब और साथ ही उन पर बेस्ड वाक्य। यानी कि पूरा का पूरा कॉम्बो होने वाला है। ना ही सिर्फ आप शब्द सीखेंगे, साथ ही उसका इस्तेमाल सीखेंगे और ढेर सारे सीखेंगे, यानी कि 100+100 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसकी जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है अनईजी। क्या पढ़ते हैं इसको? देखिए, इजी तो आपको दिख रहा होगा, उसके साथ यूएन लगा हुआ है, यानी कि अनईजी। मतलब क्या होता है? व्याकुल, बेचैन, असहज सा महसूस करना, अकबकी सा महसूस करना, यानी कि अनईजी। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आज मैं असहज महसूस कर रहा हूं। टुडे आई एम फीलिंग अनईजी। कई बार ऐसा होता है ना, गर्मी ज्यादा हो जाती है, ठंड ज्यादा हो जाती है, या ऐसे आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, तो आप अनईजी महसूस करते हैं, मतलब अकबकी होती है, बेचैनी जैसी महसूस होती है। दैट इज कॉल्ड एज अनईजी। आज मैं असहज महसूस कर रहा हूं। टुडे आई एम फीलिंग अनईजी। लार्ज यानी कि विशाल, मतलब बहुत बड़ा, लार्ज। देखिए इस्तेमाल, एक बड़ा सा पहाड़ है, देर इज अ लार्ज माउंटेन। एक बड़ा सा पहाड़ है, देर इज अ लार्ज माउंटेन। बढ़ते हैं आगे। बोथ यानी कि दोनों, BOTH पढ़ते हैं इसको, बोथ, जिसका अर्थ होता है दोनों। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। बढ़ते हैं आगे। अगला है सच। सच का मतलब होता है ऐसा, SUCH, मतलब होता है ऐसा। कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। अगला शब्द है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी। इस्तेमाल देखिए, जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। सेम यानी कि वैसा ही, ऐसा ही, या ठीक वही, या वही। सेम मतलब जो बिल्कुल एक रूप हो, एक रूपी हो, है ना, सेम टू सेम हो, बिल्कुल एक जैसा हो, सेम सेम दिखने वाला हो। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है, आई फील द सेम। मान के चलिए आपसे किसी ने कोई बात कही और आप भी उस बात पे सेम, आपका भी वही मत है, तो आप कह सकते हैं आई फील द सेम, मतलब आपकी सोच के साथ मेरी सोच जो है वो मिलती है, मैं भी यही महसूस करता हूं जो आप महसूस करते हैं, आई फील द सेम। बढ़ते हैं आगे। अगला है सर्टेन यानी कि निश्चित। सर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित। इस्तेमाल देखेंगे। हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। हम निश्चित हैं, वी आर सर्टेन। बढ़ते हैं आगे। शॉर्टली यानी कि कुछ ही देर में। शॉर्टली यानी कि कुछ ही देर में। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। अगला शब्द है हमारे पास नियर। नियर का मतलब होता है पास में। नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है पास में। इस्तेमाल देखिए, पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। फार यानी कि दूर। फार, FAR, फार इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है दूर। यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। बाहर यानी कि आउट। बाहर का मतलब क्या होता है? आउट। बाहर जाओ, बाहर जाओ, गेट आउट। बाहर जाओ, गेट आउट। अगला है बल्कि या बजाय, मतलब रैदर। बल्कि या बजाय मतलब रैदर। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। केवल, तुरंत या अभी तुरंत। अभी यानी कि जस्ट। केवल, तुरंत, अभी, अभी तुरंत यानी कि जस्ट। वह अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। वह अभी आया है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। शायद ही यानी कि रेयरली। शायद ही यानी कि रेयरली। चलिए इस्तेमाल देखिए। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। बढ़ते हैं आगे। कभी कभी या यदा कदा यानी कि सेलेडम।
कभी कभी या यदा कदा, यानी कि उसका अंग्रेजी शब्द क्या है, सेलेडम। इस्तेमाल देखिए, वह कभी कभी ही हंसती है। शी सेलेडम स्माइल्स, वह कभी कभी ही हंसती है। शी सेलेडम स्माइल्स। बढ़ते हैं आगे, ऑलरेडी यानी कि पहले से या पहले, पहले से या पहले। चलिए इस्तेमाल देखिए, वह पहले ही जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन। वह पहले ही जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन। ऑल्सो यानी कि भी, ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। इस्तेमाल देखिए, मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। मैं भी जाऊंगा, आई विल ऑल्सो गो। जल्दी ही यानी कि सून, जल्दी ही यानी कि सून। जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। जल्दी ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। हास्य व्यंग करना यानी कि सटायर, हास्य करना, व्यंग करना, सटायर। इस्तेमाल देखिए, यह कविता राजनीति पर एक शानदार व्यंग थी। दिस पोएम वॉज अ ब्रिलियंट सटायर ऑन पॉलिटिक्स। यह कविता राजनीति पर एक शानदार व्यंग थी। दिस पोएम वॉज अ ब्रिलियंट सटायर ऑन पॉलिटिक्स। कॉज यानी कि कारण, कॉज इस्तेमाल होगा क्या, इस्तेमाल होगा शब्द कारण का। मैं आपकी परेशानी के कारण, मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल। मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट। पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट। इस्तेमाल देखिए, हमारे पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं। वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं। वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। बढ़ते हैं आगे, अपेक्षाकृत या तुलनात्मक तरीके से यानी कि कंपैरेटिवली, यानी कि तुलना करना बेसिकली, कंपैरेटिवली। इस्तेमाल देखिए कैसे होगा, पिछले कुछ दिनों से उसका बुखार तुलनात्मक रूप से कम है। हर फीवर इज कंपैरेटिवली लो फ्रॉम लास्ट डे। पिछले दिन से उसका बुखार तुलनात्मक रूप से कम है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप 2 दिनों की तुलना कर रहे हैं, तो आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, कंपैरेटिवली। उचित, वाजिब या ठीक यानी कि रीजनेबल। उचित, वाजिब या ठीक यानी कि रीजनेबल। इस्तेमाल देखिए, केले की कीमत वाजिब नहीं थी। द प्राइस ऑफ द बनाना वॉज नॉट रीजनेबल। है ना, जो कि वाजिब ना हो, जो कि उचित ना हो, वहां पे रीजनेबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हावी होना या प्रभुत्व रखना यानी कि डोमिनेट। हावी होना या प्रभुत्व रखना यानी कि डोमिनेट। वह हमेशा अपने पति पर हावी रहती है। शी ऑलवेज डोमिनेट्स हर हस्बैंड। वह हमेशा अपने पति पर हावी रहती है। शी ऑलवेज डोमिनेट्स हर हस्बैंड। मॉप यानी कि पोछा या पोछा लगाना। मॉप यानी कि पोछा या पोछा लगाना। बिस्तर के नीचे पोछा लगा दो, मॉप अंडर द बेड। बिस्तर के नीचे पोछा लगा दो, मॉप अंडर द बेड। बढ़ते हैं आगे, झाड़ू लगा दो या झाड़ू लगाना यानी कि स्वीप। झाड़ू लगा दो या झाड़ू लगाना यानी कि स्वीप। कृपया फर्श पर झाड़ू लगाएं, प्लीज स्वीप द फ्लोर। कृपया फर्श पर झाड़ू लगाएं, प्लीज स्वीप द फ्लोर। बढ़ते हैं आगे, अगला है खुशामद करना या चापलूसी करना यानी कि बटरिंग, मतलब मक्खन लगाना। हिंदी में इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, मक्खन लगाना यानी कि बटरिंग। वह प्रमोशन के लिए अपने बॉस को मक्खन लगाता रहता है। ही कीप्स बटरिंग हिज बॉस फॉर अ प्रमोशन। वह प्रमोशन के लिए अपने बॉस को मक्खन लगाता रहता है। ही कीप्स बटरिंग हिज बॉस फॉर अ प्रमोशन। अगला है दोषी या अपराधी यानी कि गिल्टी। दोषी या अपराधी यानी कि गिल्टी। मैं दोषी महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं दोषी महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग गिल्टी। शिष्ट या तमीजदार यानी कि वेल मैनर्ड। शिष्ट या तमीजदार यानी कि वेल मैनर्ड। इस्तेमाल देखेंगे, राहुल एक तमीजदार आदमी है। राहुल इज अ वेल मैनर्ड गाय। राहुल एक तमीजदार आदमी है। राहुल इज अ वेल मैनर्ड गाय। अगला है अपरिहार्य, अनिवार्य या जो टल ना सके, इनवेटेबल। जो टल ना सके, जिसको टाला ना जा सके, ठीक है। दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है या एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप टाल नहीं सकते। पेन इज इनविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। एविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष, स्पष्ट या जाहिर, है ना, एविडेंट। इस्तेमाल देखिए, यह स्पष्ट है कि आपने अपना काम नहीं किया है। इट इज एविडेंट दैट यू हैव नॉट डन योर वर्क।
इट इज एविडेंट दैट यू हैव नॉट डन योर वर्क। बढ़ते हैं आगे। सुविधाजनक या आरामदायक यानी कि कन्वीनियंट। सुविधाजनक या आरामदायक यानी कि कन्वीनियंट इस्तेमाल देखिए। रोहन के घर से फ्लाइट पकड़ना सुविधाजनक है। इट इज कन्वीनियंट टू कैच अ फ्लाइट फ्रॉम रोहन्स हाउस। इट इज कन्वीनियंट टू कैच अ फ्लाइट फ्रॉम रोहन्स हाउस। मुखर या स्पष्टवादी यानी कि आउटस्पोकन। मुखर या स्पष्टवादी यानी कि आउटस्पोकन। सभी छात्रों में रिया सबसे स्पष्टवादी है। रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। सभी छात्रों में रिया सबसे स्पष्टवादी है। रिया इज द मोस्ट आउटस्पोकन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। अगला है परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल। परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल इस्तेमाल देखिए। इस त्यौहार को पारंपरिक तरीके से मनाया जाना चाहिए। दिस फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ कन्वेंशनल वे। इस त्यौहार को पारंपरिक तरीकों से मनाया जाना चाहिए। दिस फेस्टिवल शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ कन्वेंशनल वे। बढ़ते हैं आगे। विश्वसनीय या भरोसेमंद यानी कि रिलायबल। विश्वसनीय या भरोसेमंद यानी कि रिलायबल। वह बिल्कुल भी विश्वसनीय आदमी नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन। वह बिल्कुल भी विश्वसनीय आदमी नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल रिलायबल मैन। विपरीतता से उल्टे क्रम में इसका उल्टा या उसके उलट यानी कि वाइस वर्सा। क्या पढ़ते हैं इसको? वाइस वर्सा इस्तेमाल देखिए। मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा जब आप बोल दे रहे हैं तब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सेम टू सेम उसके साथ भी है। मतलब मैं उसे पसंद नहीं करता, वो भी मुझे पसंद नहीं करती। तो ये लाइन ना बोल करके आप बोल रहे हैं वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखिए। अगला शब्द का टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल। अगला क्या है? टिकाऊ, स्थाई यानी कि ड्यूरेबल। इस्तेमाल देखेंगे। मेरी बाइक बहुत टिकाऊ है। माई बाइक इज वेरी ड्यूरेबल। मेरी बाइक बहुत टिकाऊ है। माई बाइक इज वेरी ड्यूरेबल। बुद्धिमत्ता, अक्ल या ज्ञान यानी कि विजडम। बुद्धिमत्ता, अक्ल या ज्ञान यानी कि विजडम इस्तेमाल देखेंगे। ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। अप्लाई विजडम इनटू योर लाइफ। ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। अप्लाई विजडम इनटू योर लाइफ। मुंहफट यानी कि ब्लंट। मुंहफट यानी कि ब्लंट। रिया बहुत मुंहफट है। रिया इज वेरी ब्लंट। रिया बहुत मुंहफट है। रिया इज वेरी ब्लंट। बेहतर, उच्चतर या श्रेष्ठतर यानी कि सुपीरियर। बेहतर, उच्चतर, श्रेष्ठतर, सुपीरियर। यह घर स्पष्ट रूप से बाकी घरों से बेहतर है। दिस हाउस इज क्लियरली सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द हाउसेस। यह घर स्पष्ट रूप से बाकी घरों से बेहतर है। दिस हाउस इज क्लियरली सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द हाउसेस। अगला शब्द है हमारे पास पोषण देना यानी कि नरिश। मतलब किसी का मतलब पोषण, बेसिकली खाने पीने के तरीके से जो हम लोग पोषण की बात करते हैं ना, किसी हमारे शरीर को, हमारे मतलब पूरी बॉडी को पोषण की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नरिशमेंट की जरूरत होती है। उस वहीं से शब्द है नरिश। इस्तेमाल देखिए। मेरे बाल खुरदरे हो गए हैं। मुझे इसे पोषण देने की आवश्यकता है। माई हेयर हैज बिकम रफ। आई नीड टू नरिश इट। आई नीड टू नरिश इट। बढ़ते हैं आगे। हालांकि यानी कि ऑल्दो। हालांकि यानी कि ऑल्दो। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल गो टू द ऑफिस। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई विल गो टू द ऑफिस। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस जाऊंगा। बढ़ते हैं आगे। हाल चाल, भलाई, कल्याण या हित, इसके बारे में बात करने को कहते हैं वेल बींग। क्या कहते हैं? वेल बींग। इस्तेमाल देखिए। दूसरों की भलाई के लिए सोचें। डू थिंक फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई के लिए सोचें। डू थिंक फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स। अगला है टेम्पर यानी कि स्वभाव, मिजाज या गुस्सा। टेम्पर जिसको कहते हैं। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखें। लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखें। लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। हिचकिचाना, संकोच करना यानी कि हेजिटेट। हिचकिचाना, संकोच करना यानी कि हेजिटेट। इस्तेमाल देखिए। संकोच ना करें, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कहें। डू नॉट हेजिटेट, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। डू नॉट हेजिटेट, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से।
शुभ चिंतक, अच्छा सोचने वाला या भला सोचने वाला, भलाई सोचने वाला, उसको कहते हैं वेल विशर। क्या कहते हैं? वेल विशर। अच्छा, इस्तेमाल देखिए, वह आपका शुभ चिंतक है, ही इज योर वेल विशर। वह आपका शुभ चिंतक है, ही इज योर वेल विशर। अच्छा, अब माँ बाप क्या होते हैं भाई? हमारे वेल विशर होते हैं। माँ बाप बुरा थोड़ी चाहेंगे आपका, तो माँ बाप क्या होते हैं? वेल विशर, यानी कि वो लोग जो आपको आपके अच्छा देखना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कड़वा यानी कि बिटर। कड़वा का क्या होता है? बिटर। इस्तेमाल देखेंगे, सत्य हमेशा कड़वा होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सत्य हमेशा कड़वा होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। अपेक्षित या आवश्यक यानी कि रिक्विजिट। अपेक्षित या आवश्यक यानी कि रिक्विजिट। इस्तेमाल देखिए, एक यात्री के लिए एक नक्शा आवश्यक है। अ मैप इज रिक्विजिट फॉर अ ट्रैवलर। अ मैप इज रिक्विजिट फॉर अ ट्रैवलर। बढ़ते हैं आगे। बहुमुखी यानी कि वर्सटाइल। बहुमुखी यानी कि वर्सटाइल। आपके पास एक बहुमुखी आवाज है, ही हैज अ वर्सटाइल वॉइस। आपके पास अगर होता तो कहते हैं यू हैव अ वर्सटाइल वॉइस। यहाँ पे उसके पास एक बहुमुखी आवाज है, ही हैज अ वर्सटाइल वॉइस। क्लियर हो गई बात? कुशल या निपुण यानी कि प्रोफिशिएंट। कुशल या निपुण यानी कि प्रोफिशिएंट। इस्तेमाल देखिए, हमें अपने कंपनी के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। वी नीड प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज फॉर आवर कंपनी। हमें अपने कंपनी के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। वी नीड प्रोफिशिएंट एम्प्लॉयज फॉर आवर कंपनी। राइट हियर यानी कि यहीं पे, बस यहीं, इसी जगह। राइट हियर। मैं गेट के सामने यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू राइट हियर इन फ्रंट ऑफ द गेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सभ्य यानी कि सिविलाइज्ड। सभ्य यानी कि सिविलाइज्ड। एक व्यक्ति को सभ्य होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी सिविलाइज्ड। एक व्यक्ति को सभ्य होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी सिविलाइज्ड। लगभग या अनुमानित यानी कि अप्रोक्सीमेट। लगभग या अनुमानित यानी कि अप्रोक्सीमेट। इस परियोजना का अनुमानित लाभ क्या होगा? व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? आर्टिफिशियल, कृत्रिम या बनावटी। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम या बनावटी। इस्तेमाल देखिए, उसके पास केवल आपके लिए बनावटी सहानुभूति है। शी ओनली हैज आर्टिफिशियल सिंपैथी फॉर यू। उसके पास केवल आपके लिए बनावटी सहानुभूति है। कुछ लोग होते हैं ना जो चेहरे पे कुछ और दिखाते हैं पर एक्चुअल में कुछ होते और हैं, उनके लिए कहा जाता है कि आर्टिफिशियल सिंपैथी है। मतलब आपका अच्छा नहीं चाहते, वो आपके शक्ल के सामने दिखाते हैं कि बड़ा अच्छा चाहते हैं पर एक्चुअल में चाहते नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिंपैथी। एक्सटेंट यानी कि सीमा या हद। इस्तेमाल देखेंगे, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूं। आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूं। आई अग्री विथ यू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। शेमलेस यानी कि बेशर्म। वह बेशर्म इंसान है, ही इज अ शेमलेस पर्सन। वह बेशर्म इंसान है, ही इज अ शेमलेस पर्सन। स्नेह यानी कि अफेक्शन। स्नेह यानी कि अफेक्शन। जानवर भी स्नेह को समझते हैं। एनिमल्स टू अंडरस्टैंड अफेक्शन। जानवर भी स्नेह को समझते हैं। एनिमल्स टू अंडरस्टैंड अफेक्शन। प्रभावशाली यानी कि इंप्रेसिव। प्रभावशाली यानी कि इंप्रेसिव। आपका काम बहुत प्रभावशाली है, योर वर्क इज वेरी इंप्रेसिव। आपका काम बहुत प्रभावशाली है, योर वर्क इज वेरी इंप्रेसिव। ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना। ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना। जाओ और मार्कशीट प्राप्त करो। गो एंड ऑब्टेन द मार्कशीट। जाओ और मार्कशीट प्राप्त करो। गो एंड ऑब्टेन द मार्कशीट। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव। मुझे प्रभावित करने की कोशिश मत करो। डू नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी। मुझे प्रभावित करने की कोशिश मत करो। डू नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी। नाजुक यानी कि डेलिकेट। नाजुक यानी कि डेलिकेट। यह एक नाजुक मामला है, इट इज अ डेलिकेट मैटर। यह एक नाजुक मामला है, इट इज अ डेलिकेट मैटर। अगला है स्किप यानी कि छोड़े। स्किप यानी कि छोड़े। बढ़ते हैं, देखिए इसका इस्तेमाल। इसे छोड़कर मेरे साथ आओ। स्किप दिस एंड कम विथ मी। इसे छोड़कर मेरे साथ आओ। स्किप दिस एंड कम विथ मी। सहना, बर्दाश्त करना यानी कि टॉलरेट। सहना, बर्दाश्त करना यानी कि टॉलरेट। मैं भविष्य में इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर इन फ्यूचर। मैं भविष्य में इस बर्ताव को या इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर इन द फ्यूचर। स्पॉइल यानी कि खराब करना। स्पॉइल मतलब खराब करना। बिस्तर खराब मत करो, डोंट स्पॉइल द बेड। बिस्तर खराब मत करो, डोंट स्पॉइल द बेड। के कारण या के चलते यानी कि ड्यू टू।
के कारण या के चलते, यानी कि ड्यू टू, आपके इस व्यवहार के कारण आप यहाँ हैं। ड्यू टू योर दिस बिहेवियर यू आर हियर, आपके इस व्यवहार के कारण आप यहाँ हैं। ड्यू टू योर दिस बिहेवियर यू आर हियर। निष्ठा या समर्पण यानी कि डेडिकेशन, निष्ठा या समर्पण यानी कि डेडिकेशन, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ समर्पण दिखाएं। शो सम डेडिकेशन टू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ समर्पण दिखाएं। शो सम डेडिकेशन टू योर स्टडीज। गंभीर यानी कि सीरियस, गंभीर यानी कि सीरियस, इस्तेमाल देखेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें। बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रहें। बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ। सीरियल यानी कि धारावाहिक, सीरियल यानी कि जो रोज घर पे देता है टीवी पर, सीरियल। आप हमेशा धारावाहिक क्यों देखते हैं? वाई यू ऑलवेज वॉच सीरियल। बहकाना, गुमराह करना, मिसगाइड, बहकाना, गुमराह करना, मिसगाइड। आप उसे गुमराह करने की कोशिश मत करो। डू नॉट ट्राई टू मिसगाइड हिम, आप उसे गुमराह करने की कोशिश मत करो। डू नॉट ट्राई टू मिसगाइड हिम। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, इस्तेमाल देखिए, उसने मेरी प्रशंसा की, ही एडमायर्ड मी, उसने मेरी प्रशंसा की, ही एडमायर्ड मी। अगला है डॉजी यानी कि कामचोर, डॉजी यानी कि कामचोर। राहुल एक कामचोर कर्मचारी है, राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय, राहुल एक कामचोर कर्मचारी है, राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय। अगला है प्रोफेलिगेसी, क्या है? प्रोफेलिगेसी यानी कि आवारगी या लापरवाही, लापरवाही आपको कहीं नहीं ले जाएगी। प्रोफेलिगेसी विल टेक यू नोवेयर, लापरवाही आपको मतलब कभी सफल नहीं होने देगी, सक्सेसफुल नहीं होने देगी। प्रोफेलिगेसी विल टेक यू नोवेयर। हैसल यानी कि परेशानी, हैसल यानी कि परेशानी। मैंने एक परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद लिया। आई एंजॉयड अ हैसल फ्री जर्नी। बढ़ते हैं आगे। इरिटेट, चिढ़ना या परेशान होना, यानी कि इरिटेट करना। कृपया दूसरों को परेशान न करें, प्लीज डोंट इरिटेट अदर्स, कृपया दूसरों को परेशान न करें, प्लीज डोंट इरिटेट अदर्स। बढ़ते हैं आगे। आउटलुक यानी कि दृष्टिकोण, आउटलुक का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। उनका इस बारे में एक अलग दृष्टिकोण है। ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक ऑन दिस, उनका इस बारे में एक अलग दृष्टिकोण है। ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक ऑन दिस। मुश्किल से या शायद ही यानी कि हार्डली, मुश्किल से या शायद ही यानी कि हार्डली। मैं शायद ही खाना बनाना जानता हूँ, आई हार्डली नो टू कुक, मैं शायद ही खाना बनाना जानता हूँ, आई हार्डली नो टू कुक। बढ़ते हैं आगे। टैक्टफुली यानी कि चतुराई या कुशलता, चतुराई से या कुशलता से, यानी कि टैक्टफुली। इस्तेमाल देखेंगे, वो अपनी पत्नी को चतुराई से संभालता है। ही हैंडल्स हिज वाइफ टैक्टफुली, वो अपनी पत्नी को चतुराई से संभालता है। ही हैंडल्स हिज वाइफ टैक्टफुली। अगला है टेम्प्ट यानी कि लुभाना, टेम्प्ट यानी कि लुभाना। चॉकलेट हमेशा मुझे लुभाता है, चॉकलेट ऑलवेज टेम्प्ट्स मी, चॉकलेट हमेशा मुझे लुभाता है, चॉकलेट ऑलवेज टेम्प्ट्स मी। अनावश्यक या कहने की जरूरत नहीं, यानी कि नीडलेस, अनावश्यक या कहने की जरूरत नहीं, यानी कि नीडलेस। या कहने की जरूरत नहीं है कि वह पागल है, इट इज नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। या कहने की जरूरत नहीं है कि वह पागल है, इट इज नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। बढ़ते हैं आगे। इनहैंस यानी कि बेहतर करना, बेहतर बनाना। क्या करना? इनहैंस करना। इस्तेमाल देखेंगे, अपने काम को बेहतर बनाएं, इनहैंस योर वर्क, अपने काम को बेहतर बनाएं, इनहैंस योर वर्क। घने बादल यानी कि ओवरकास्ट, घने बादल यानी कि ओवरकास्ट। इस्तेमाल देखेंगे, आकाश में घने बादल हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, आकाश में घने बादल हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। तारीफ मुझे हमेशा खुश करती है, कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी, तारीफ मुझे हमेशा खुश करती है, कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। मटीरियलाइज यानी कि अमल में लाना, मटीरियलाइज यानी कि आपने प्लान तो बना लिया पर उसको अब काम पे ला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? उसको मटीरियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखेंगे। अपनी योजना को अमल में लाना बेहतर है, इट इज बेटर टू मटीरियलाइज योर प्लान। अगला है शैटर यानी कि चकनाचूर, मतलब बिल्कुल चूर चूर हो जाना, यानी कि शैटर। इस्तेमाल देखेंगे, मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं, माई ऑल होप्स आर शैटर्ड, मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं, माई ऑल होप्स आर शैटर्ड।
फंबल यानी कि गड़बड़ कर देना या अटकना, मतलब बात करते करते जो कुछ लोग अटकते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, फंबलिंग हो रहा है, फंबल कर रहे हैं। बात करते समय अटकना नहीं, डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग, बात करते समय अटकना नहीं, डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग। शक्ति या ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, शक्ति या ताकत यानी कि स्ट्रेंथ। इस्तेमाल देखेंगे, बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी है, द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज इज गुड, बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी है, द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज इज गुड। बढ़ा चढ़ाकर बताना यानी कि एग्जैजरेट करना, क्या पढ़ते हैं इसको, एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर बताना यानी कि एग्जैजरेट करना। कभी दूसरों के सामने अपने धन को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं, नेवर एग्जैजरेट योर वेल्थ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगला है बढ़ाना यानी कि इलोंगेट, क्या है, बढ़ाना यानी कि इलोंगेट। इस्तेमाल देखिए, आप तर्क को क्यों बढ़ा रहे हैं, वाई आर यू इलोंगेटिंग द आर्ग्यूमेंट, आप तर्क को क्यों बढ़ा रहे हैं, वाई आर यू इलोंगेटिंग द आर्ग्यूमेंट। दोष यानी कि ब्लेम, दोष यानी कि ब्लेम। मुझे हर समय दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम, मुझे हर समय दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी ऑल द टाइम। शत्रुता यानी कि एनिमिटी, शत्रुता यानी कि एनिमिटी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उनकी क्या दुश्मनी है, आई डोंट नो वॉट एनिमिटी ही हैज विथ मी, आई डोंट नो वॉट एनिमिटी ही हैज विथ मी। अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस, अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस। बच्चों ने शिक्षक की अनुपस्थिति में शोर मचाना शुरू कर दिया, kids started making noise in the absence of teacher, kids started making noise in the absence of teacher। आक्रामक यानी कि अग्रेसिव, आक्रामक यानी कि अग्रेसिव। वह बैठक के बीच आक्रामक हो गया, he became aggressive in between the meeting, वह बैठक के बीच में आक्रामक हो गया, he became aggressive in between the meeting। गॉसिप यानी कि गपशप करना, गॉसिप करना यानी कि गपशप करना। रोहन हमेशा अपने दोस्तों के बारे में गपशप करता है, रोहन ऑलवेज गॉसिप्स अबाउट हिज फ्रेंड। परामर्श या सलाह यानी कि कंसल्ट, परामर्श या सलाह यानी कि कंसल्ट। इस्तेमाल, आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बढ़ते हैं आगे। देयता, दायित्व या उत्तरदायित्व यानी कि लाइबिलिटी, देयता, दायित्व या उत्तरदायित्व यानी कि लाइबिलिटी। इस्तेमाल देखेंगे, मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं, आई एम लायबल फॉर दिस, मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं, आई एम लायबल फॉर दिस। बढ़ते हैं आगे। दमखम या सहन शक्ति यानी कि स्टेमिना, दमखम या सहन शक्ति यानी कि स्टेमिना। व्यायाम करने के लिए आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए, यू शुड हैव द स्टेमिना फॉर एक्सरसाइजिंग, व्यायाम करने के लिए आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए, यू शुड हैव द स्टेमिना फॉर एक्सरसाइजिंग। अगला शब्द है भड़काना या उकसाना यानी कि प्रोवोक करना, बेसिकली भड़काना या उकसाना यानी कि प्रोवोक करना। मुझे लड़ने के लिए उकसाओ मत, डू नॉट प्रोवोक मी टू फाइट, मुझे लड़ने के लिए उकसाओ मत, डू नॉट प्रोवोक मी टू फाइट। बढ़ते हैं आगे। अगला है चपेट में, भेद्य या कमजोर यानी कि वनरेबल। क्या, वनरेबल मतलब छोटी सी चीज से जो बिखर जाए, टूट जाए, ऐसा मतलब इमोशन होता है ना, कुछ लोग बहुत ही नाजुक होते हैं उस टाइप से। वह भावनात्मक रूप से कमजोर है, ही इज इमोशनली वनरेबल, वह भावनात्मक रूप से कमजोर है, ही इज इमोशनली वनरेबल। अगला है ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जो हमेशा ना अच्छा देखता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है यानी कि आशावादी होता है। इस्तेमाल देखेंगे, जीवन को लेकर हमेशा आशावादी रहें, बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। बढ़ते हैं आगे। निराशावादी यानी कि पेसिमिस्ट। अब कोई होता है ना जो जीवन में हमेशा दुखी दिखाई देता है उसको, कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, है ना, इस टाइप के लोगों को कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो हमेशा हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं। आप इतने इस्तेमाल देखेंगे, चलिए, आप इतने निराशावादी क्यों हैं, वाई आर यू सो पेसिमिस्ट, आप इतने निराशावादी क्यों हैं, वाई आर यू सो पेसिमिस्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने कराया आपको 100 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द, उनका उच्चारण, उनका मतलब, और साथ ही उन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स भी, वो भी 100, यानी कि 100+100 की क्लास थी आज। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और ई बुक नहीं मिली है तो इस नंबर पर कर लीजिए मैसेज और पता कर लीजिए कि कब जो है आपको, कैसे जो है आपको ये दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स या उसकी ई बुक के लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करके पता कर लेना
जाना है। 3 किताबें कब आ रही हैं इसके लिए भी आपको मैसेज करके पता कर लेना है। व्हाट्सएप का प्रीमियम स्पोकन का कोर्स जोड़ना चाहते मतलब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस नंबर पर पता कर लेना है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहता है उसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मैसेज के जरिए मिल जाएगी। अगर आप कराना चाहते हैं छोटे बच्चों को ग्रामर की कोर्स तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, राइटिंग सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही बेसिक ग्रामर भी कराया जाएगा। और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबलरी, आरसी, आपका जितना भी वर्ड्स आता है वो सारा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस वो सारे, और साथ ही साथ आपको कराया जाता है ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, ये भी कराया जाएगा। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much for watching Be with Bibanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to